नमस्कार दोस्तों। कल 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने हैं, लेकिन क्या जनता, क्या आम, क्या खास, क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या राजनीतिक नुमाइंदे, तमाम सारे लोगों का जो है रुझान है, केवल बंगाल के चुनाव को लेकर बड़ा काफ़ी दिलचस्प है और उम्दा है। तो देखते हैं ये जो बंगाल के चुनाव के जो नतीजे हैं, ये क्यों अपने रोचक बनते जा रहे हैं, इस पे एक खबर लेकर आया हूँ, इसके बारे में बात करता हूँ। और बंगाल का चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, पर ये जो चुनाव परिणाम है ये बस एक रात की बात है। कल तक आपके सामने हर चीज़ खुलासा हो जाएगा, हर बात का खुलासा हो जाएगा। कल यानी 4 मई को भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव का परिणाम घोषित होने वाला है। इन 4 राज्यों में जो शामिल राज्य है उनमें तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी है। कल इन राज्यों के चुनावी नतीजों से पता चलेगा कि इन राज्यों में किनकी सरकार बनने वाली है। पर अब की बार बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर हर किसी में एक अलग तरह की दिलचस्पी दिखाई दे रही है। हवाबाजी कर धूल में लठ चलाने वाले एग्जिट पोल हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष, हर किसी में अलग तरह से उत्सुकता देखी जा सकती है। हर कोई बंगाल में कल घोषित होने वाले चुनावी परिणामों को लेकर खासा उत्साहित दिखाई दे रहा है। मतलब कह सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर एरे गेरे नत्थु खेरे, आम और खास, सब में दिलचस्पी दिखाई दे रही है। बंगाल के चुनावी नतीजों को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है और इस चुनाव परिणाम को लेके लोग बंगाल की महिला मतदाता के बंगाल के चुनाव में अब की बार जो अहम रोल रहा है उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। और महिलाओं का इसमें क्या अहम रोल रहा, कैसी उनकी भूमिका निभाई, उन्होंने कैसी भूमिका चुनाव में निभाई, ये सब बातें जानने की चाह है, उनकी हसरत है। इस चुनावी नतीजों को आगामी समय की देश की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मसलन बंगाल का चुनावी नतीजा भाजपा के लिए काल बनकर सामने आएगा या फिर ममता का एक छत्र राज ढल जाएगा। बंगाल में एसआईआर का भी जो मुद्दा है चुनाव के दौरान काफ़ी परवान चढ़ा था, जिसकी वजह से लोगों में चुनाव आयोग और खासकर मोदी सरकार के प्रति खासा गुस्सा देखा गया था और मतदाताओं का पारा भी काफ़ी चढ़ा हुआ था, उनके दिलो दिमाग में तनाव भी बना हुआ था। इस कारण भी ये चुनाव इस रूप में भी अगर कभी इसको देखना है, इसके रिजल्ट परिणाम देखने हैं तो उत्सुकता बनी हुई है। चुनाव परिणाम का इंतज़ार इसलिए भी बढ़ गया है, अगर ममता यानी उनकी पार्टी टीएमसी जीतती है तो वह विपक्ष के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इन तमाम बातों को लेकर इस बार बंगाल चुनाव का नतीजा रोचक बन गया है और बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। ये वो कारण हैं जिनके चलते बंगाल के चुनावी नतीजों का हर किसी को इंतज़ार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बंगाल का चुनावी नतीजा इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है। अगर हम इस सवाल का मुकम्मल उत्तर चाहते हैं तो हमें इसे अलग अलग नज़रिए से देखना होगा। सबसे पहले तो यही जानना होगा कि आखिर भाजपा के लिए बंगाल का ये चुनाव करो या मरो की स्थिति जैसा इतना अहम क्यों हो गया है। क्या अब की बार ममता की वापसी मोदी शाह की इमेज में किसी ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा साबित होगा? हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की हवा निकल जाएगी या फिर जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य बंगाल में भाजपा के लिए राज करना किसी अधूरे ख्वाब की तरह ही साबित होगा? आपकी जानकारी में हो या न हो, लेकिन यहाँ ये बताना मुफीद होगा कि संघ और भाजपाई बंगाल में सन 1950 से सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है। वह किसी भी तरह से बंगाल में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, पर अब तक कामयाब नहीं हुए और अब की बार वो कामयाब होना चाहते हैं, वहाँ अपनी सरकार बना लेना चाहते हैं। पर क्या ये अब भी ख्वाब ख्वाब ही बना रहेगा या सच होगा? ये बात दिगर है कि वे अभी तक बंगाल में सरकार बनाने में सफल नहीं हुए हैं, पर अब की बार चुनाव में भाजपाइयों ने तमाम पेतरेबाजी
लगाई है जीतने के लिए, अटकलें लगाई है, हर तरह की जायज़ नाजायज़ कोशिशें की है। नाजायज़ कोशिशों में कह सकते हैं कि व्यापक स्तर पर दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोटर के वोट को काटने और उनको वोट देने से महरूम रखने के लिए उन्होंने खासे प्रयास किए हैं। खासकर उनको जिनके बारे में संघ और भाजपा ये सोचते हैं कि उनका वोट उन्हें नहीं मिलता है। ये कृत्य उन्होंने एसआईआर के माध्यम से किया है। इसके अलावा खुलेआम गुंडागर्दी करने से भी पीछे नहीं हटे हैं। साधन संसाधन का बेजा इस्तेमाल करना, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना, किसी में भी कोई कोताही नहीं बरती है भाजपा ने। बंगाल चुनाव में जो अब तक नहीं हुआ, वो इस चुनाव में सब कुछ हुआ। चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय बलों की व्यापक स्तर पर तैनाती करके मतदाताओं के मनोवैज्ञानिक तरीकों से डराने का प्रयास भी किया गया, काम भी किया गया। गांव गरीब के मतदाता, निरक्षर मतदाताओं के बीच में पुलिस या कोई केंद्रीय बल के सैनिक खड़े रहेंगे तो डर भय अपने आप में तारी हो जाता है और लोग, गरीब तबके के लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं। और भाजपा मानती है कि गरीब और छोटी जाति के लोग, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, उसके पक्ष में वोट नहीं करते हैं, इसलिए भी उसने इनको रोकने का एक तरह से खासा जतन किया, प्रयास किया। इतने सब कर्म करने के बाद भी बंगाल में भाजपा चुनाव नहीं जीतती है तो इसका असर खासा गलत होगा, खासकर तथाकथित हिंदुओं के बीच। अब की बार बंगाल का चुनावी नतीजा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिहाज से भी अहम हो गया है। बंगाल का ये चुनावी नतीजा भाजपा के हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिटमस टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। ध्यान रहे कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से 25 से 30% तक मुस्लिम मतदाता निवासरत हैं। जाहिर है इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के कारण दूसरी तरफ यानी हिंदुओं का पोलराइजेशन काफ़ी मजबूत होना चाहिए। भाजपा को मुस्लिम वोट मिलने के बावजूद हिंदू वोट बड़ी संख्या में मिलने चाहिए दूसरे दलों की अपेक्षा। अब की बार बंगाल का यह चुनावी नतीजा एक और अहम बात के लिए भी दिलचस्प बन गया है। चाहे संघ हो, भाजपा हो या फिर विपक्ष हो, हर किसी के लिए अहम है। इस समय राजनीति के ज्ञाता बंगाल को लास्ट फ्रंटियर की तरह देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर में, केंद्रीय भारत में, पूर्वी भारत में सब जगह भाजपा का बोलबाला है, सब जगह भाजपा का झंडा लहरा रहा है, फहरा रहा है। संघी और भाजपाई इन सब पर जीत का परचम फहरा चुके हैं। बंगाल ही अभी तक उनकी दुखती रग बना हुआ है। अब वे इसको भी किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। भाजपा से ज़्यादा राजनीतिक सत्ता का मजा चखने वाले संघियों को बंगाल किसी भी हाल में चाहिए। जिस बंगाल में वे अब तक कामयाब नहीं हुए हैं, वहाँ अब की बार किसी भी तरह से कामयाब होना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए किसी भी हद को पार क्यों न करना पड़े, सरकारी एजेंसियों के अस्तित्व को ही क्यों न मिटाना पड़े। शायद इसलिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बन गया है, इसके नतीजे बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। सच तो ये है कि बंगाल का ये चुनावी नतीजा भाजपा और संघियों के लिए ही अहम नहीं है, यह उतना ही विपक्षियों के लिए भी अहम है। अगर विपक्षियों को, संघियों और भाजपाइयों को सत्ता विस्तार से रोकना है तो बंगाल में उनको हराना जरूरी है। यह हार विपक्षियों के लिए संजीवनी बूटी साबित होगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के बढ़ते हुए प्रभाव और उसके एक छत्र राज को रोकना है तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का बने रहना बहुत जरूरी है। यह समूचे विपक्ष के लिए बेहद अहम है, इसलिए दोनों तरफ से यह मुकाबला बहुत रोचक और दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रहा है। इतने जतनों के बाद भी संघियों और भाजपा के लिए चुनाव जीतना थोड़ा कठिन सा जरूर दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि बंगाल में भाजपा के पास ममता के सामने लड़ने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी बंगाल जीतेगा जैसे नारों के सामने कमजोरी दिखाई पड़े थे, मगर बंगाल जीतेगा ये बंगाली अस्मिता का एक बड़ा नारा उभर कर आया था चुनाव के दौरान। तो इस नारे के चलते नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह भी
कमज़ोर पड़ते दिखाई दिए थे। मतलब साफ है कि ममता के मुकाबले भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था चुनावी प्रचार के समय। मोदी साहब के अलावा जो भी नेता वहाँ काम करने गए थे या काम कर रहे थे, उन नेताओं का वहाँ कोई ज़्यादा वजूद नहीं था। बंगाल में भाजपा के जो भी नेता चुनाव प्रचार में रहे, वे केवल भात मछली खाने के लायक रहे या उसी के काबिल रहे। इन नेताओं का बंगाली जनता से सीधा कोई कनेक्शन नहीं था। भाजपा नेता राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान क्योंकि हिंदी नहीं बोलते थे, तो इस कारण उनका सीधा कनेक्शन नहीं था और बांग्ला नहीं बोल पाते थे। तो बंगाली बोली भाषा और अस्मिता के चलते वे पूरी तरह से स्थानीय मतदाताओं से डिस्कनेक्ट हो रहे थे। उनके दिलो दिमाग में भाजपा की रीति नीति विचारधारा को बिठा नहीं पा रहे थे। बस चुनाव में भात और मछली का ढिंढोरा या दिखावा कर रहे थे कि मछली खाते हैं हम भी, है ना। वोटों का मतलब भावनात्मक शोषण कर रहे थे। इनके अलावा भाजपा के जो खास चेहरे हैं या प्रतीक हैं, मसलन राम मंदिर है, हिंदुत्व है, कल्चर नेशनलिज्म यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसे संघ ने परिभाषित किया है, इन सब के साथ भी बांग्ला लोग खुद को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके प्रतीक ये सब नहीं थे, ये भाजपा के प्रतीक है। इनके प्रतीक या सिंबल तो दुर्गा है, शक्ति है, काली है, शिव है, यही सब लोकल बांग्ला आइकॉन्स है जो भाजपा के पास नहीं थे। चाहे राम मोहन राय हो, सुभाष बाबू हो, या फिर अमर्त्य सेन या सत्यजीत रे हो, या चाहे विपिन चंद्र पालवे हो, यही सब उनकी बंगाली अस्मिता के महापुरुष थे जो भाजपा के पास नहीं थे। मतलब साफ है कि भाजपा के साथ बांग्ला पॉपुलेशन पूरी तरह से डिस्कनेक्ट रही और उनके साथ नहीं दिखाई दी। ये बंगाली मतदाता संघ की विचारधारा और भाजपा के रीति नीति को अब तक सही से अपना नहीं सके थे, जिस तरह से भाजपा चाहती थी, प्रयास करती थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा और संघ ने कोई जतन नहीं किया है। हर तरह से साम दाम दंड भेंट किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब की चुनावी नतीजों की हसरत इसलिए भी बलवती दिखाई दे रही है कि जो बड़ी संख्या में बंगाल से बाहर रहने वाले लोग हैं, जो बंगाल लौट के वोट करने आए हैं, उन्होंने किसके पक्ष में मतदान किया होगा, इसे जानने की भी हसरत बड़ी तेजी से लोगों के दिलो दिमाग में बलवती दिखाई दे रही है। एसआईआर की वजह से लोगों के जो वोट कटे हैं, वोटर लिस्ट से जिनके नाम कटे हैं, उनके सामने नागरिकता का भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। बात सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं रही, जिनके नाम काटे गए, इनको लगता है कि कहीं उनकी नागरिकता ही न चली जाए। ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ़ायदे मिलने ही बंद हो जाए, भारतीय नागरिक होने के नाते जो फ़ायदे मिलते हैं वो उनसे छीने ना जाए। मसलन फ्री राशन से महरूम ना हो जाए, और भी तमाम जो सरकारी सुविधाएं उनसे हमें मतलब दूर ना कर दे, इसलिए ये डर भी चुनावी मतदाताओं में था। तो ये सब मतदाता भी किसके पक्ष में गए, ये जानने की हसरत भी चुनावी नतीजों में लोगों के बीच में मतलब देखने को उत्सुकता है। बावजूद इसके ये सब चिंताएं तो है भी, इस चुनाव नतीजों को रोचक बना ही रही है। इन तमाम दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद अगर बंगाल में भाजपा जीतती है तो क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। अगर भाजपा बंगाल में चुनाव जीतती है तो यह बात तो स्पष्ट है कि बड़ी तादाद में और काफ़ी कामयाब तरीके से वो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहेगी। बंगाल में भाजपा आ जाए तो इसका मतलब होगा सारे हिंदू एक तरफ हो गए, ऐसा हम मान सकते हैं। हालांकि इस तरह की संभावना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मुद्दा बांग्ला आइडेंटिटी और बांग्ला सब नेशनलिज्म का भी है, जो भाजपा के पास नहीं है। अब की भाजपा के बंगाल चुनाव जीतने का मतलब होगा उसका परचम करीब करीब पूरे नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में लहराने लगेगा। अगर बांग्ला चुनाव जीतती है तो लगभग पूरे देश पे राज करने का उसका ख्वाब पूरा हो जाएगा। एक तरह से पिछले 40 साल से संघ ने जो ख्वाब संजोया रखा था वो पूरा हो जाएगा। सत्ता में अगर आ जाते हैं तो इन क्षेत्रों में संघ और भाजपा का एक छत्र राज हो जाएगा। इसके साथ ही भाजपा के बंगाल जीतने का असर विपक्षी दलों के मनोबल पर भी पड़ेगा। सभी विपक्षी दल हतोत्साहित होंगे
वह भी बुरी तरह से हतोत्साहित होंगे। इसलिए ज़्यादातर का यह मानना भी है कि देश के लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि देश का इतना एक तरफा राजनीतिक नक्शा नहीं बनना चाहिए। पर चुनाव नतीजे जो भी आएंगे वो अभी थोड़ी समय बाद हमारे सामने होंगे। पर जिन पत्रकारों ने चुनावी दौरे किए हैं, ज़मीनी स्थिति देखी है, उनका तो यही मानना है कि गांव गरीब और बंगाली पहचान के बीच ममता और ममता गवर्नमेंट खासी लोकप्रिय रही है। ममता ने बहुत काम किया, ऐसा लोगों का मानना है। अगर इस नज़रिए से टीएमसी जीतती है तो वह विपक्ष के लिए एक बड़ी ताकत बनेगी, सारे विपक्ष के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। सबको ये लगने लगेगा कि अब भाजपा से मुकाबला किया जा सकता है, वरना सबका मनोबल डाउन हो जाएगा अगर भाजपा जीतती है तो। ये भी ध्यान रहे कि अगर ममता चुनाव जीतती है तो बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट टीएमसी की बुनियाद साबित होंगे। जैसा कि सब लोग कहते हैं, खासकर भाजपा के नेता ये कहते नहीं थकते हैं कि टीएमसी का वोट ही 28 से 30% से शुरू होता है। तब एक ये व्यंग्य के रूप में कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है करीब करीब इतनी है, तो इस तरह से भाजपाई उसको व्यंग्य के रूप में कहते हैं। और इस लिहाज से टीएमसी को बढ़त मिल भी सकती है, तो ये देखना है अभी कितनी मिलेगी। अब वो बढ़त कितनी ज़्यादा सीटों में तब्दील होती है, कितना अंतर रहेगा भाजपा और टीएमसी के बीच, यह देखना अभी काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल मुकाबला जो भी होगा वो तो होगा ही होगा, मगर मुकाबला कांटे का होगा और चुनावी नतीजा बहुत दिलचस्प होगा। बात बस एक रात की है, तो दिल थाम कर बैठिए मेरे दोस्तों। कल तक आपको बंगाल के चुनावी परिणामों का नतीजा मिल जाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि हिंदूवाद के चलते देश में कट्टरवाद न पनपे, उनके लिए भाजपा हारेगी तो अच्छा लगेगा। और जिनको लगता है कि ममता ने अपनी तानाशाही बंगाल में चला रखी है, अगर वो हारती है तो उनका अच्छा लगेगा। तो जो भी हार जीत तो सामने कल आ जाएगी, बस एक रात की बात है। आज बस इतना ही। आप आपके दोस्त यानी संजय रोकड़े को इजाज़त दीजिए। मैं जज